तो अब आ गए हम लोग एरे का पार्ट 2 करने। एरे पार्ट 2। पिछली वीडियो में जैसे हम लोग ने देखा था कि कैसे एरे को क्रिएट करते हैं। 1D एरे में हम लोग कैसे एरे को इनिशियलाइज करते हैं, उसमें कैलकुलेशन मैनिपुलेशन, इसमें जैसे दो एरे का सम, प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन, ये सब हमने छोटे मोटे चेंजेस देखे थे। पिछली वीडियो में जैसे होमवर्क दिया था कि किसी कोई आपके पास दो एरे हैं, उनमें आपको उनके एलिमेंट्स का सम करना था, डिफरेंस करना था और उनमें प्रोडक्ट करना था। तो अगर सम करना था तो सीधे जैसे बताया था, सम इक्वल टू सम प्लस ए आर ऑफ आई, ये आपका सम हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग किसी चीज का एलिमेंट्स के डिफरेंस करना है, अच्छा ये सिर्फ एक एरे का सम है। अगर हम लोग को दो एरे में उनका सम करना था तो तरीका क्या था कि सम इक्वल टू ए आर ऑफ आई प्लस ए आर ऑफ जे, या ए आर आर ऑफ आई सेकेंड एरे। दूसरा तरीका, अगर हम लोग को रूट में हम लोग को प्रोडक्ट करना था तो पी आर ओ इक्वल टू ए आर ऑफ आई इंटू ए आर आर आई। और तीसरा, अगर हम लोग को उनका डिफरेंस निकालना था तो पी आई एफ इक्वल टू ए आर आई माइनस ए आर आर आई। इसमें हम लोग को ये चीज हम लोग ने मानी हुई थी कि जो ए आर पहला एरे है, इसके जो एलिमेंट्स है वो हमेशा ग्रेटर देन होंगे सेकेंड एरे के एलिमेंट्स, वरना डिफरेंस नेगेटिव आ जाएगा जो वर्क नहीं करेगा, जिसमें एरर दिखा जाएगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज नहीं लिया जाता है। जो सेकंड प्रोग्राम था उसमें ये था कि हम लोग को एलिमेंट्स का सम करना था और एवरेज निकालना था। तो सम करने के लिए एक सीधा तरीका बताया था, क्या करना था कि सम इक्वल टू सम प्लस ए आर ऑफ आई। अगर हम लोग इसको पूरा देखें तो कैसे किया जाएगा, पहले एक लूप लगाएंगे। सबसे इनिशियली हम लोग पहले एक एरे इनिशियलाइज करके उसमें एलिमेंट्स ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन मान लीजिए 20 एलिमेंट्स अगर, तो 20 आई प्लस प्लस। इनिशियली आपको क्या करना पड़ेगा, सम को जो है जीरो लेना पड़ेगा। अगर सम जीरो नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम प्लस ए आर ऑफ आई। हम लोग किसी एक वेरिएबल सामने उसमें हम लोग कोई चीज ऐड कर रहे हैं, तो अगर इसमें कुछ होगा ही नहीं, ये अगर वॉइड होगा, वॉइड और जीरो, कंप्यूटर में वॉइड और जीरो दोनों में डिफरेंस होता है। वॉइड मतलब कुछ नहीं, नथिंग, खाली बिल्कुल, उसमें कुछ भी नहीं है। जीरो मतलब एक वैल्यू है जीरो, जीरो एक नंबर माना जाता है, जैसे 1 2 3 वैसे ही। तो यहाँ पे इसमें हम लोग, इसीलिए हम लोग ने इसको सम को जीरो माना, ताकि हम लोग कोई भी इसमें नंबर अगर वन होगा तो इसमें जीरो वन में ऐड होके वन दे दे, फिर नेक्स्ट नंबर टू है तो टू ऐड हो जाए, फिर नेक्स्ट नंबर थ्री है, ऐसे ऐड होता जाए। ठीक। तो अब हम लोग देखने वाले हैं 1D एरे में कैसे सॉर्टिंग की जाती है और सर्चिंग। ठीक। सॉर्टिंग करने के तीन तरीके होते हैं। आज हम लोग देखने वाले सॉर्टिंग। अच्छा, सॉर्टिंग पहले बता देते क्या होता है। सॉर्टिंग क्या होता है, किसी भी एरे को, चाहे वो आपका कैरेक्टर एरे हो या वो आपका इंटीजर एरे हो या वो आपका डबल एरे हो, या कोई भी डेटा टाइप का एरे हो, उसमें हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करते हैं। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। ठीक। अच्छा, जैसे यहाँ पे बात की हमने कैरेक्टर और डबल एरे की। इंटीजर एरे आपको पता है कैसे बनाया जाता है। डबल एरे कैरेक्टर एरे बता देते हैं कैसे बनाया जाता है। जैसे इंटीजर एरे बनाया जाता है वैसे ही बनाया जाता है, वो तरीका बिल्कुल सेम होता है। तो अगर देखें हम लोग एक डबल एरे और एक कैरेक्टर एरे को कैसे बनाया जाता है, तो देखेंगे अगर हम लोग डबल एरे, तो अगर हम लोग एक इंटीजर बनाते हैं तो इंट ए आर स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट, यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे स्पेस होती नहीं है इनके बीच में, यहाँ पे स्पेस होती है। ठीक। तो इंट ए आर इक्वल टू न्यू इंट, यहाँ पे उसकी साइज, मान लीजिए साइज 20 है तो यहाँ पे 20 डाल देंगे। ये इंटीजर एरे बन गया। ऐसे अगर आपको डबल एरे बनाना है तो डबल ए आर इक्वल टू न्यू डबल 20। याद रखिएगा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स या फिर ये कर्व ब्रैकेट्स लगा देंगे तो काम नहीं चलेगा। अगला, अगर कैरेक्टर एरे आपको बनाना होगा तो कैर ए आर
इक्वल टू न्यू कैर स्टोरेज 20। ऐसे आपका स्ट्रिंग का भी बन सकता है। स्ट्रिंग क्या होता है कि जैसे कैरेक्टर क्या होता है, जैसे ए बी सी डी, इंडिविजुअल लेटर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टर। वो कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर आते हैं। लेकिन अगर हम लोग को मान लीजिए कोई सेंटेंस है, कोई वर्ड है, जैसे एप्पल, जावा, कंप्यूटर, ये सब क्या है, ये सब वर्ड है जो कैरेक्टर के अंदर नहीं आ सकते हैं। इनके लिए एक स्पेशल डेटा टाइप होता है जिन्हें हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स के अंदर आपके वर्ड्स आते हैं या सेंटेंसेस, सेंटेंसेस एंड वर्ड्स। अब जैसे अगर एक स्ट्रिंग एरे को आप बनाना चाहते हैं तो स्ट्रिंग एरे भी बन सकता है। कैसे, वही सिंपल तरीका जैसे अभी ये तक हम लोग ने बनाया है। क्या, स्ट्रिंग ए आर इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग स्टोरेज में 20। मतलब क्या है कि आपके एरे बन गया जिसमें आप 20 वर्ड या सेंटेंसेस को स्टोर करा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि कैसे इनिशियलाइज करते हैं। सबको इनिशियलाइज करने का तरीका सेम होता है। इनमें एक प्रॉपर सिंटेक्स होता है इनका, जिस सिंटेक्स को लिख देते हैं, कल भी बताया था, आज फिर से बता देते हैं। पहले यहाँ पे आप लोग लिखते हैं डेटा टाइप, इसके बाद एरे नेम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं इक्वल टू न्यू कीवर्ड होता है। कीवर्ड, न्यू कीवर्ड क्या करता है, कुछ भी चीज को बनाने के लिए, जैसे कोई नया ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। फिर से हम लोग डेटा टाइप लिखते हैं, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे साइड। ये है आपका सिंपल तरीका। सब में याद रखिएगा सेमी कोलन लगता है सब में, ठीक। सेमी कोलन नहीं लगाया तो मार्क्स जरूर कटेंगे, ठीक। ये आपका सिंपल तरीका है। ये होता है तरीका कैसे बनाया जाता है एक एरे का, ठीक। अब हम लोग देखने वाले हैं सॉर्टिंग, ठीक। तो सॉर्टिंग करने के दो तरीके होते हैं। सॉर्टिंग बता दिया मैंने क्या होता है कि जब भी किसी एरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग करना, असेंडिंग या डिसेंडिंग करना, ठीक। अब असेंडिंग या डिसेंडिंग में करने के लिए दो तरीके होते हैं आपके। सॉर्टिंग आपकी दो तरीके से होती है। पहला तरीका होता है सिलेक्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। और दूसरा तरीका होता है बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट, ठीक। दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक? दोनों ही आसान है, दोनों में ही दो लूप्स लगते हैं। अगर सिमिलरिटी बात हो, दोनों में दो लूप्स लगते हैं। दोनों में ही स्वैपिंग ऑफ एलिमेंट्स होता है, जो जरूरी है अगर आप सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक। और अगर हम लोग इसमें डिफरेंस की बात करें तो होता क्या है, एक में आपका इनिशियल एलिमेंट पहले आता है और एक में फाइनल एलिमेंट पहले आता है। अभी हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन जब इसके बताएंगे एल्गोरिथम में कैसे इसको किया जाता है समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, देखिए सिलेक्शन सॉर्ट का तरीका क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक एरे, एक सिंपल सा एरे जिसमें कुछ एलिमेंट्स है, मान लीजिए 5, जैसे मान लीजिए अगर एलिमेंट्स हम लोग के 9, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 5, मान लीजिए आपके पास ये एलिमेंट्स। अब स्वैपिंग, इसमें तरीका क्या होता है स्वैपिंग का कि हर एक पहले एलिमेंट को हम लोग हर दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। पहले इसको इससे कंपेयर किया जाएगा, फिर इसी एलिमेंट को इससे कंपेयर किया जाएगा, फिर इसी एलिमेंट को इससे कंपेयर किया जाएगा, फिर इस एलिमेंट को इससे कंपेयर किया जाएगा। मतलब आपका एक एलिमेंट चूज किया जाएगा, उसको बाकी सब एरे, सब एरे क्या होता है, एक एरे का छोटा सा पार्ट। मान लीजिए आपके पास ये एरे है, इसमें एलिमेंट भरे हैं, तो अगर इसका हम लोग पार्ट ले लें तो इसको हम लोग कहेंगे सब एरे। एरे का छोटा सा पार्ट उसे हम लोग कहते हैं सब एरे। अब जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट को अपने कोरिस्पॉन्डिंग अपने एडिशन सब एरे के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं। 9 को पहले इतने एरे के साथ कंपेयर करेंगे, उसके बाद 3 को बाकी के साथ कंपेयर करेंगे, 2 को, 1 को, 5, ठीक। तो अगर हम लोग पहले देखें, जब हम लोग ने 9 को 3 से कंपेयर किया
तो कोड क्या होता है कि अगर आगे वाला एलिमेंट, ये हम लोग असेंडिंग की बात कर रहे हैं, अगर आगे वाला एलिमेंट पीछे वाले एलिमेंट से छोटा है, अगर आगे वाला एलिमेंट सक्सीडिंग एलिमेंट प्रीसीडिंग एलिमेंट से छोटा है, तो स्वैपिंग होगी। तो क्या हम लोग असेंडिंग ऑर्डर करें, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, छोटा एलिमेंट पहले चाहिए होता है। तो जब स्वैपिंग होगी तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, ये 3 जो है ये 9 से कंपेयर होगा। 9 3 से छोटा है, बिल्कुल नहीं है। अब ये 3 जो है ये अपने अगले एलिमेंट से कंपेयर होगा। ठीक। ये कंपेयर होगा, 3 जो है 2 से कंपेयर होगा, देखेगा क्या 2 जो है वो 3 से छोटा है, बिल्कुल है, तो 2 आगे आ जाएगा, फिर ये 9, फिर 3, फिर 1, फिर 5। ठीक। फिर से क्या होगा, फिर से ये जो 2 है आपका, ये 9 से कंपेयर होगा, नो चेंज। 3 से कंपेयर होगा, नो चेंज। जैसे ये 1 से कंपेयर होगा तो 1 आगे आ जाएगा, 9, 3, 2, 5। अब तो होगा 1 9 से कंपेयर होगा, 1 3 से कंपेयर होगा, 1 2 से कंपेयर होगा, 1 5 से कंपेयर होगा। देख रहा है आगे कोई भी छोटा नंबर नहीं है, तो ये स्वैप नहीं करेगा। अब अपने पास पहले इटरेशन के बाद जो है, पहले आई की वैल्यू के बाद हम लोग को एक स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल गई है। मतलब अपना अब एक इटरेशंस आई के एन इटरेशंस के बाद अपना एरे कुछ ऐसे बन गया है, 1 9 3 2 5। अब इससे क्या हुआ, हम लोग को एक एलिमेंट मिल चुका है, हम लोग को ये एलिमेंट मिल गया है। अब हम लोग क्या करें, हम लोग को बाकी एरे को हम लोग को सॉर्ट करने की जरूरत है, इसको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक। तो इसमें आपको मेन चीज ये ध्यान रखना है कि जो सिलेक्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, आपको सबसे छोटा एलिमेंट पहले आई के इटरेशन के बाद मिल जाता है। आपको सबसे छोटा एलिमेंट पहले आई के इटरेशन के बाद मिल जाता है। ठीक। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जिसमें सॉर्टिंग होती है वो फ्रंट टू रियर होती है, आगे से पीछे। क्यों, क्योंकि सर पहले आगे जो पहला एलिमेंट है वो पहले आ जाता है, सबसे छोटा एलिमेंट है वो पहले आ जाता है। बबल शॉट में क्या होता है, जो बड़ा एलिमेंट होता है वो पहले लास्ट में आ जाता है। उल्टा चलता है उसमें, पहले लास्ट निकालते हैं, सबसे एंड में डालते हैं, फिर सेकंड जो उससे छोटा होता है उसको सेकंड लास्ट में डालते हैं, ऐसे चलते हैं। ठीक। तो ये आपका असेंडिंग का तरीका होता है, ऐसे डिसेंडिंग का तरीका करें। ठीक। तो डिसेंडिंग में बस इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, कैसे भी बता देते हैं। ठीक। अब जैसे मान लीजिए आपके पास, इसको हम लोग को करना है डिसेंडिंग में, इसको हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। अब डिसेंडिंग में कहते हैं कंडीशंस अलग चलती हैं। अब डिसेंडिंग में देखें कि 9 आपके पास पहले ही सबसे बड़ा नंबर प्रेजेंट है, तो मान लीजिए अगर हम लोग चेंज करके इस 5 को 15 कर देते हैं, और 11 9 11 को 11 कर देते हैं। ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे अगर सक्सीडिंग नंबर जो है वो प्रीसीडिंग वाले से बड़ा है तो स्वैपिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग को डिसेंडिंग चाहिए, मतलब सबसे बड़ा नंबर उसको पहले चाहिए। ठीक। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या 9 को 3 से कंपेयर करेंगे, क्या 3 9 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं है। फिर 9 को 2 से कंपेयर करेंगे, क्या 2 9 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं है। 9 को फिर 11 से कंपेयर करेंगे, क्या 11 जो है वो 9 से बड़ा है, बिल्कुल है। तो 11 आगे आ जाएगा, फिर 3 2 9 5, ऐसे आपका एक एरे आ जाएगा। ठीक। अगली बार क्या होगा कि 11 3 से होगा, नहीं है। 2 नहीं है, 9 नहीं है। होता क्या है एक्चुअली, ये स्टार्टिंग वालों से कंपेयर ही नहीं होता है, क्योंकि अगर यहाँ तक आपकी स्वैपिंग हो गई, यहाँ पे आपने चेक कर लिया, मतलब इसके पहले कोई प्रेजेंट होगा ही नहीं। तो होता क्या है, 11 जो है ये 15 से कंपेयर करेगा, क्या 15 11 से बड़ा है, बिल्कुल है, तो 15 आगे आ जाएगा, फिर आपका 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा। ऐसे आपको पहला मिल जाएगा। ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3 को 2 से कंपेयर करेंगे, क्या 2 जो है वो 3 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं है। 2 को 9 से करेंगे, क्या 9 3 से बड़ा है, बिल्कुल है। तो होगा क्या, 15 9 2 3 11 आ जाएगा। ठीक। इसके बाद 9 को 11 से कंपेयर करेंगे, क्या 9 11 से छोटा है, मतलब 11 9 से बड़ा है, बिल्कुल है। तो 15 11 2 3 9, आपका पहले दो एलिमेंट्स हो गए। ठीक। अब आगे देखेंगे, 2 को 3 से करेंगे, कि आगे वाला नंबर बड़ा है, बिल्कुल है। 3 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा, 11 और 15 वैसे के वैसे। ठीक। उसके बाद 3 को 9 से कंपेयर करेगा, क्या 9 जो है वो 3 से बड़ा है, बिल्कुल है। तो 15 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर आपके पास 9 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। अब इन दोनों आपस में कंपेयर होंगे, तो 15 11 9 3 2। ये आपका तरीका होता है सॉर्टिंग का, सिलेक्शन सॉर्ट, बहुत इजी तरीका होता है। ठीक। बस आपको ये ध्यान रखना है इसके जब एल्गोरिदम में या इसके लॉजिक में, ठीक, कि सिलेक्शन सॉर्ट में हमेशा पहला एलिमेंट जो सबसे छोटा एलिमेंट है या सबसे बड़ा एलिमेंट वो स्टार्टिंग में हम लोग को मिल जाता है, जो भी हम लोग को चाहिए होता है वो हम लोग को मिल जाता है स्टार्टिंग में।
ठीक, आई की एक वैल्यू के बाद ही हम लोग मिल जाता है। ठीक, अगर हम लोग बबल सॉर्ट की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, एलिमेंट एन में पहले आता है। जो सॉर्टेड एलिमेंट है वो एन में पहले आता है। इसमें क्या होता है, जो सॉर्टेड एलिमेंट है वो स्टार्टिंग में आगे सबसे पहले आ जाता है, फ्रंट में आ जाता है। बबल सॉर्ट में रियर में पहले आता है। ठीक, अभी हम लोग आगे जो प्रोग्राम करेंगे तो आपको शायद अच्छे से समझ में आ जाए, अगर अभी समझ में नहीं आया होगा। ठीक, तो अगर हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट ऑफ कोड देखें तो बताया मैं, इसमें दो लूप की जरूरत होती है। ठीक, तो अगर मान लीजिए एरे का साइज जो है, हम लोग उसको अगर एन मान लेते हैं, ठीक, मतलब साइज जो है वो अपने पास एन है अगर, ठीक, बार बार साइज लिखने से अच्छा एन लिख देते हैं। ठीक, तो अब प्रोग्राम देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले एक लूप लगाएंगे फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। पहला लूप क्या करेगा, एन तक चलेगा एक्चुअली। ठीक, होता क्या है इसमें कि ये एन माइनस वन तक चलता है। एन माइनस वन तक क्यों चलता है, एन माइनस वन ही लिखे, एन तक भी चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो होगा क्या, एक इटरेशन एक्स्ट्रा हो जाएगी। ठीक, और आई प्लस प्लस। अब एन माइनस वन ही क्यों लिखा गया है, इसका एक रीजन है, प्रॉपर रीजन। कि होता क्या है, हम लोग इसको इसके आगे वाले एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। तो अगर जब वो लास्ट में पहुंच जाएगा तो इसका कोई एलिमेंट नहीं बचेगा कंपेयर करने के लिए, इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं बचेगा। ये पहला लूप है। जो दूसरा लूप है वो इसके आगे वाले एलिमेंट को बुलाने के लिए होता है, ताकि हम लोग उससे कंपेयर कर सकें। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पे एन माइनस वन नहीं लिखेंगे, अगर हम लोग उसको एन तक ही चलाएंगे तो एक आगे इटरेशन ज्यादा करेगा, जिससे हम लोग को फायदा नहीं होगा, नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन होगा कि थोड़ा जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेट हो। ठीक, हम लोग हमेशा स्टोरी बचानी होती है, चीजों को फास्ट करना होता है। ठीक, इसलिए तो फिर से लिखते हैं। ठीक, क्या करेंगे, फॉर आई इक्वल टू 0, क्यों इंडेक्सिंग 0 शुरू होती है, आई लेस देन साइज माइनस वन, आई प्लस प्लस। इसके बाद एक दूसरा लूप लगाएंगे फॉर जे इक्वल टू आई प्लस वन। क्यों, अभी बताया कि आगे वाले एलिमेंट से ही कंपेयर होता है, तो जे इक्वल टू आई प्लस वन, जे लेस देन साइज या फिर लेस देन एन, जे प्लस प्लस। ठीक, अब इसको हम लोग ने एन तक क्यों चलाया, क्योंकि जैसे बताया था कि अभी आपके पास एक एरे है, तो ये अपने आगे वाले एलिमेंट से कंपेयर होता है। ठीक, तो अगर आपका आई वाला लूप यहाँ पे है तो जे वाले को यहाँ पे होना चाहिए, तभी इनमें कंपैरिजन होगा। तो आई वाले लूप को हम लोग को एन माइनस वन तक चलाना होगा, और जो जे वाला लूप है उसको हम लोग को साइज तक ही चलाना पड़ेगा। ठीक, अभी इस कोड के हिसाब से एक डायग्राम आपको दिखा देंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि अगर अगर ए आर ऑफ जे, अगर आगे वाला एलिमेंट, ये हम लोग लिख रहे हैं असेंडिंग के लिए। ठीक, ठीक, डिसेंडिंग में क्या होता है, बस आपकी जो कंडीशन अभी लिखी ना वो चेंज हो जाती है, इसको करके बता देंगे। ठीक, तो इफ ए आर ऑफ जे इज लेस देन ए आर ऑफ आई, अगर आगे वाला नंबर जो पीछे वाले से छोटा है तो आपकी स्वैपिंग होगी। क्यों, छोटे वाले एलिमेंट को आगे बुलाना है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो इफ ए आर ऑफ जे लेस देन ए आर ऑफ आई, अब हम लोग क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे। क्या करेंगे, स्वैपिंग। स्वैपिंग के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास दो ग्लासेस हैं। ठीक, एक ग्लास ये है, एक ग्लास ये। ठीक, दोनों में अलग अलग लिक्विड है। इसमें कोई रेड कलर का लिक्विड है और इसमें जो है ग्रीन कलर का लिक्विड है। आगे करना, क्या करना है, इनको इंटरचेंज करना है। कैसे किया जाएगा इंटरचेंज। ठीक, कोई भी अगर दो आपके पास ग्लासेस उसमें ऐसी चीजें हैं तो उनको इंटरचेंज करने का एक ही तरीका होता है कि आप एक थर्ड ग्लास का यूज करें। ठीक, एक थर्ड ग्लास का यूज करें। कैसे, मान लीजिए आपके पास एक थर्ड ग्लास है, खाली एम्प्टी है। ठीक, आपने उसको यहाँ पे लिया। ठीक, आप ये लिक्विड इसके अंदर डाल दी। ठीक, आप क्या करिए, ये लिक्विड जो है वो इसके अंदर डाल दीजिए, तो होगा क्या, ये वाला खाली हो जाएगा। मतलब रेड लिक्विड जो है वो अब आपके पास इसमें आ गया। ठीक, रेड लिक्विड इसमें आ गया। अब क्या करिए, आप ये मान लीजिए टेम्पररी है, इसका नाम कर दीजिए टेम्पररी। ठीक, ये फर्स्ट है आपके पास, ये सेकंड है। आपने फर्स्ट से सेकंड में डाल दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, आप ये वाला लिक्विड इसके अंदर डाल देंगे। तो थर्ड वाला लिक्विड जो है, ये वाला लिक्विड आपका इसके अंदर आ गया। ये खाली हुआ, क्या करेंगे आप, ये रेड वाला लिक्विड इसके अंदर डाल देंगे। तो ये रेड लिक्विड इसके अंदर आ गया।
अब जैसे ही रेड लिक्विड इसके अंदर आ गया, ये वाला जो लिक्विड है जो आपका ग्लास था, जो एक्स्ट्रा ग्लास उन्होंने दिया, तो वापस के वापस खाली हो जाएगा। ठीक, मतलब जैसे हम लोगों ने ग्लास लिया था वैसे ही हम लोग को मिल गया। एक बार फिर से बता देते हैं। ठीक, तरीका क्या होता है, मान लीजिए आपके पास दो ग्लासेस हैं। ठीक, एक ग्लास ये है, एक ग्लास ये है, ये ग्लास वन है, ये ग्लास टू है। ठीक, कुछ लिक्विड इसमें है और कुछ लिक्विड इसमें है। आपको क्या करना है, ये लिक्विड्स को इंटरचेंज करना है। तो इंटरचेंज कैसे करेंगे, एक थर्ड ग्लास लेंगे जिसका नाम टी है या फिर टेम। ठीक, ये लिक्विड इसमें डालेंगे। जैसे ही आपने पर्पल लिक्विड इस टेम्पररी में डाला, ये वाला जो बीकर वन है आपका वो खाली हो जाएगा। ठीक, जो बीकर वन है वो खाली हो जाएगा, तो ये लिक्विड आ गया आपका इसके अंदर। ठीक, बीकर वन खाली हो गया। अब क्या करें हम लोग, जो बीकर टू का लिक्विड है वो बीकर वन में डाल देंगे। बीकर टू में जो ग्रीन लिक्विड है वो हम लोग बीकर टू में डाल देंगे। अब आपका बीकर टू खाली हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, जो टेम्पररी में बीकर में जो लिक्विड है वो हम लोग सेकेंड बीकर में डाल देंगे। ठीक, तो ये लिक्विड यहाँ आ जाएगा और ये वाला आपका खाली हो जाएगा। ठीक, तो इससे फायदा क्या हुआ कि हम लोग का जो टेम्पररी वाला बीकर था वो जैसे आया था वैसे ही रह गया। ये लिक्विड, ये बीकर जो जैसा था वैसे ही रह गया, और इसमें लिक्विड इंटरचेंज हो गए। सेम हम लोग तरीका अप्लाई करते हैं एरे में, जब हम लोग स्वैपिंग करते हैं एलिमेंट्स में। ठीक, अब क्या करेंगे, हम लोग टेम्पररी वेरिएबल लेंगे। ठीक, एक टेम्पररी वेरिएबल टेम्प ले लेंगे। उसमें पहले हम लोग एक एलिमेंट को शो करा देंगे, तो टेम्प इक्वल टू, आप ए आर ऑफ जे को भी करा सकते हैं, ए आर फाइव को भी करवा सकते हैं आपका। तो हम ए आर ऑफ जे कर देते हैं, फिर ए आर ऑफ जे इक्वल टू ए आर फाइव। अब जैसे ही आपने, याद रखिएगा हमेशा लेफ्ट वाले में राइट वाले की वैल्यू जाती है। हमेशा लेफ्ट वाले में राइट वाले की वैल्यू जाती है। तो उसके लिए लेफ्ट वाले को खाली होना पड़ेगा। अगर लेफ्ट वाला आपका खाली नहीं है, लेफ्ट वेरिएबल खाली नहीं है, तो एलिमेंट नहीं जाता है। ठीक, एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है, क्या, कि लेफ्ट वाले वेरिएबल में ही वैल्यू जाती है राइट वाले से, राइट वाली वैल्यू लेफ्ट वाले में जाती है। ठीक, तो जैसे अभी यहाँ पे हुआ कि टेम्पररी खाली था, टेम्पररी में हम लोग ने ए आर ऑफ जे की वैल्यू डाल दी। अब जैसे ही हम लोग ने ए आर ऑफ जे की वैल्यू डाली, ए आर ऑफ जे खाली हो गया, तो इसमें हम लोग ने ए आर ऑफ आई की वैल्यू डाल दी। अब ए आर ऑफ आई खाली हो गया, तो ए आर ऑफ आई में हम लोग ने टेम्पररी वाली वैल्यू डाल दी। ठीक, तो टेम्पररी खाली आया था, अब यहाँ पे इस बार खाली हो गया। ये आपका खत्म हो गया, यहाँ पे तीनों, ये इफ खत्म हो गया, फॉर के लूप बंद कर दिया और फॉर का आउटर लूप बंद कर दिया। ठीक, ये है आपके असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग स्वैपिंग या फिर सॉर्टिंग कैसे करते हैं। ठीक, अगर हम लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, मान लीजिए आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करने का तरीका सिंपल होता है, इस साइन को हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक, क्या लिखते हैं हम लोग, ए आर ऑफ जे ग्रेटर देन ए आर ऑफ आई। मतलब अगर आगे वाला एलिमेंट पीछे वाले से बड़ा है, अगर आगे वाला एलिमेंट, जैसे ये एरे है तो आगे मतलब ये वाला, आगे वाला एलिमेंट पीछे वाले से बड़ा है, ये वाला एलिमेंट पिछले वाले से अगर बड़ा है तभी हम लोग स्वैपिंग करेंगे। क्यों, हम लोग जो बड़ा एलिमेंट है उसको हम लोग आगे बुलाएंगे। ठीक, तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हो गया सिंपल। ठीक, अब अगर इसका एक हम लोग कोड लिख के इनको आइडेंटिटी कर लेते हैं। ठीक, तो एक सिंपल से हम लोग इसको कोड लिखते हैं। टेम्प, अगर देखिए, अगर आपका एरे इंटीजर एरे होगा तो जो टेम्प होगा वो आपको इंट टेम्प लेना पड़ेगा। ठीक, अगर आपका डबल वेरिएबल होगा, अगर आपका एरे जो है वो डबल है तो आपको यहाँ पे डबल लेना पड़ेगा। अगर कैर है तो आपको कैर लेना पड़ेगा, अगर स्ट्रिंग है तो आपको स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। जिस डेटा टाइप का एरे होगा उसी डेटा टाइप का ये वेरिएबल वेरिएबल होगा, ताकि वही एलिमेंट्स को इसमें स्टोर कर पाए। अगर आप इसमें डबल लेंगे, अगर आप एलिमेंट इंटीजर डालेंगे और यहाँ पे आप इंटीजर कैरेक्टर डालेंगे तो वो स्टोर नहीं हो पाएगा। ठीक, एरर दिखाएगा। तो हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं कैसे, इंट टेम्प, एक टेम्पररी वेरिएबल ले लिया हम लोगों ने। ठीक, इंट आई कॉमा जे को इनिशियलाइज कर दिया। मान लेते हैं एरे पहले से क्रिएट हो गया, उसमें एलिमेंट्स पहले से आ चुके हैं। ठीक, तो फॉर आई इक्वल टू जीरो, मान लीजिए पांच एलिमेंट्स। ठीक, तो आई लेस देन, साइज माइनस वन था, एन माइनस वन था, एन की वैल्यू फाइव है तो एन माइनस वन क्या हो जाएगा, फोर, और आई प्लस प्लस। ठीक, इसके बाद फॉर जे इक्वल टू आई प्लस वन, जे लेस देन साइज मतलब जे लेस देन फाइव, और जे प्लस प्लस।
इसके बाद क्या करेंगे, अगर ए आर ऑफ जे लेस देन ए आर ऑफ आई है, ये हम लोग असेंडिंग के लिए कर रहे हैं, अगर आगे वाले में पीछे वाले से छोटा है, ठीक। तो क्या करेंगे, टेम्प इक्वल टू ए आर ऑफ जे, ए आर ऑफ जे इक्वल टू ए आर ऑफ आई, और ए आर ऑफ आई इक्वल टू 10। यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो गया, ठीक। आपको एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे कि ये जो लूप की वर्किंग होती है, ठीक, इसको अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई इक्वल टू जीरो से आई इक्वल टू फोर तक, जैसे आई इक्वल टू जीरो से आई लेस देन इक्वल टू फोर तक, मतलब जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, मतलब 5 बार ये चलेगा, ठीक। अब अगर मैंने लिखा आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन फोर लिखा है, तो मतलब ये जीरो तक, ये चार तक नहीं चलेगा, ठीक, ये जीरो, वन, टू, थ्री, फोर से एक कम वैल्यू तक ही चलेगा, ठीक। इसीलिए यहाँ पे लेस देन फोर लिखा गया है, इक्वल टू फोर नहीं लिखा गया है। जैसे यहाँ पे इक्वल टू फोर था तो फोर तक हम लोग चले थे, यहाँ पे लेस देन फोर लिखा है इसलिए फोर तक। अब यहाँ पे हम लोग ले लें आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू फोर, तो वन, टू, थ्री, फोर तक चलेगा। आई इक्वल टू वन से आई लेस देन फोर करेंगे तो वन, टू, थ्री से 3 बार चलेगा, ठीक। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी, ठीक। अब इसकी हम लोग ड्राइविंग या फिर वर्किंग देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। देखिए सबसे पहले साइज हम लोगों ने 5 दिया था, तो मान लीजिए एक एरे ले लेते हैं, ठीक, जिसमें कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। जिसमें पहला एलिमेंट 9 है, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 5, ये आपके इसमें एलिमेंट्स आ गए, ठीक। अब इस पर देखिए सबसे पहले आई इक्वल टू, इसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं, ठीक। तो इंडेक्सिंग कुछ ऐसे हो गई, ये 0, 1, 2, 3, 4, ठीक। अगर आपका साइज, अगर आपके पास 5 है, ठीक, साइज ही लिख देते हैं। अगर आपके पास साइज 5 है, तो हमेशा जो इंडेक्सिंग है वो 0 से साइज -1 तक ही होती है, क्योंकि स्टार्टिंग वैसे अगर आप नेमिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 एलिमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन यहाँ 0 से बात होती है इसलिए, ठीक। अब देखिए सबसे पहले आई इक्वल टू जीरो, जीरो, आई लेस देन फोर, आई प्लस प्लस। अब इस लूप को अगर हम वर्किंग समझे, तो आई की वैल्यू 0 कर दिए इनिशियली। क्या जीरो जो है वो फोर से छोटा है, आई की वैल्यू क्या है 0, क्या जीरो फोर से छोटा है, बिल्कुल है, कंडीशन ट्रू है। अब वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, ठीक। अब नीचे जाएंगे तो जे की वैल्यू हमारे पास आई प्लस वन हो जाएगी, मतलब 0 + 1 मतलब 1 हो जाएगी, ठीक। जे लेस देन फाइव, जे प्लस प्लस, ठीक। तो जे की वैल्यू 0 होगी, क्या जे जो है वो 5 से छोटा है, बिल्कुल है, ठीक। जे प्लस प्लस देखा, जे 5 से छोटा है। अब यहाँ पे हम लोग इस वाली कंडीशन के अंदर आ गए, क्या, ए आर ऑफ जे मतलब ए आर ऑफ वन लेस देन ए आर ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या आपके पास 0 है, ठीक। क्या ए आर ऑफ वन ए आर ऑफ 0 से छोटा है, बिल्कुल है, कंडीशन आपके पास ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपकी आगे की स्वैपिंग होगी, ठीक। अब ये कंडीशन ट्रू है, ठीक। तो 3 जो है वो आपका आगे आ जाएगा, स्वैपिंग कैसे, टेम्प इक्वल टू ए आर ऑफ जे, ए आर ऑफ जे में कौन सा एलिमेंट है, ए आर ऑफ जे कौन सा है, ए आर ऑफ जे ये है, ठीक। ए आर ऑफ वन, ए आर ऑफ वन में कौन सा एलिमेंट है, 3, तो टेम्प में 3 आ जाएगा। फिर ए आर ऑफ जे खाली हो जाएगा, मतलब ए आर ऑफ वन खाली हो जाएगा। ए आर ऑफ वन में ए आर ऑफ जीरो की वैल्यू आएगी, और ए आर ऑफ जीरो में कौन सी वैल्यू है, ए आर ऑफ जीरो में 9 है, तो ए आर ऑफ वन में 9 आ जाएगा। और ए आर ऑफ जीरो में आपके पास टेम्प की वैल्यू आ जाएगी, और टेम्प में कौन सी वैल्यू है, टेम्प में 3 है। तो अब जो आपका एरे हो जाएगा वो बन जाएगा 3, 9, 2, 1, 5, ठीक। क्या बन गया आपका 39215, इसको हम लोग अलग से लिख देते हैं। क्या बन गया 39215, जब आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 1 है, ठीक, जे की वैल्यू 1 है, ठीक। अब आगे हम लोग देखें इसी की वर्किंग, नेक्स्ट में जब जे की वैल्यू इससे एक बढ़ जाती है, ठीक। अब जे की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पे आए थे, अब ये आपका पूरा काम हो चुका, वापस से क्या करेगा, इनर लूप में जाएगा, ठीक। जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक वो इनर लूप में चलता रहेगा, जैसे ही ये कंडीशन पहुंच होगी तो वो आउटर लूप में चला जाएगा, ठीक। अब आई की वैल्यू क्या होगी, जे प्लस प्लस हो जाएगी यहाँ पे, तो जे की वैल्यू प्लस प्लस होके बन जाएगी यहाँ पे 2,
ठीक, देखिएगा टू जो है वो थ्री से छोटा, फाइव से छोटा है, बिल्कुल है। ठीक, यहाँ पे ये कंडीशन चेक हो रही है, क्या टू जे की वैल्यू क्या है टू, क्या टू फाइव से छोटा है, बिल्कुल है। अब जैसे ही यहाँ पे टू जो है फाइव से छोटा था, अंदर जाएगा ए आर ऑफ जे, तो ए आर ऑफ जे में कौन सी वैल्यू है, ए आर ऑफ टू लेस देन ए आर ऑफ वन, आई की वैल्यू क्या है, जीरो, तो ए आर ऑफ जीरो। ठीक, अब अगर ये कंडीशन टू है तो वापस से स्वैपिंग होगी, ए आर ऑफ टू में टू है और ए आर ऑफ जीरो में नाइन है। ठीक, क्या टू जो है, अच्छा सॉरी, हम लोग इस वाले एरे से कंपेयर करेंगे। ए आर ऑफ टू में आपका जीरो वन टू थ्री फोर, ए आर ऑफ टू में क्या है टू है और ए आर ऑफ जीरो में थ्री है। ठीक, तो कंपेयर होगा, क्या टू जो है वो थ्री से छोटा है, बिल्कुल है, कंडीशन टू है, तो क्या होगा आपका टू आगे आ जाएगा, फिर नाइन, फिर थ्री, फिर वन, फिर फाइव। ठीक, ऐसे होगा जब ए आर ऑफ थ्री लेस देन ए आर ऑफ जीरो होगा, तो देखेंगे हम लोग ये जीरो वन टू थ्री फोर, क्या वन जो है वो टू से छोटा है, बिल्कुल है, तो वन नाइन थ्री टू फाइव हो जाएगा। अब ए आर ऑफ फोर लेस देन ए आर ऑफ जीरो से कंपेयर होगा, तो जीरो वन टू थ्री फोर, मतलब ये वाला फाइव वाला एलिमेंट। ठीक, क्या फाइव जो है वन से छोटा है, बिल्कुल नहीं है। अब ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अब हम लोग क्या करेंगे, इस इनर लूप से बाहर आके ये आउटर लूप में चला जाएगा। ठीक, अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है, ये जो सब आपका कैलकुलेशन हुआ है, जो सब आपका इटरेशन हुए हैं, ये सब किसके लिए हुए हैं, ये सब तब हुए हैं जब आपकी आई की वैल्यू जीरो है। जब आपकी आई की वैल्यू जीरो है, यहाँ भी आई तुम्हारे पास जीरो था, यहाँ भी आई आपके पास जीरो था। ठीक, दिस, बस जे चेंज हुआ था, यहाँ पे जे जो है आपके पास टू था और यहाँ पे जे आपके पास थ्री था। ठीक, जैसे ही जे आपके पास फोर हुआ, देखा कंडीशन फॉल्स हुई, बाहर चला गया। ठीक, अब अगला जो इटरेशन आप इसमें ये कह सकते हैं कि आई की एक वैल्यू पे, कैसे बोल सकते हैं, फॉर वन वैल्यू ऑफ आई, ठीक, वी गेट वन, वी गेट वन सॉर्टेड एलिमेंट, सॉर्टेड एलिमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, इसको ध्यान देना कि आई की एक वैल्यू पे आपको एक सॉर्टेड एलिमेंट मिल जाता है। ठीक, आई की एक वैल्यू में आपको एक सॉर्टेड एलिमेंट मिल सकता है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट था और आपके पास ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आगे हम लोग आगे इटरेशन देखें अगर, तो अब हम लोग देखते हैं जब आउटर लूप में चला गया तो आई की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी टू। ठीक, जैसे ही आपके पास आई की वैल्यू टू हो जाएगी, ठीक, हम लोग देख लेते हैं, अपने पास फाइनल एरे बना है अपने पास वन नाइन थ्री टू फाइव। ठीक, अपना ये जो फाइनल एरे बना है पहले इटरेशन के बाद, ये अपने पास है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब तब देखते भी आउटर लूप में आ गया तो आई की वैल्यू इंक्रीज कर देगा और बना देगा आई को वन। ठीक, जैसे ही आई वन हो गया, अब अंदर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जे की वैल्यू आई प्लस वन, जे की वैल्यू क्या है, आई प्लस वन। तो अगर आई आपके पास वन है तो जे आपके पास टू से शुरुआत होगी, मतलब जीरो वन टू थ्री फोर। तो देखिए वन और टू में मतलब इतने एरे में कंपैरिजन होगा, आगे की बात ही नहीं करेंगे हम लोग। ठीक, तो होगा क्या, नाइन को थ्री से कंपेयर करेंगे तो थ्री आगे आएगा, नाइन पीछे जाएगा, टू फाइव, वन वैसे का वैसा रहेगा। ठीक, फिर थ्री जो है अब आपको टू से कंपेयर करोगे तो टू आगे आ जाएगा, फिर नाइन, फिर थ्री, फिर फाइव, फिर टू फाइव से कंपेयर होगा। ठीक, कुछ भी इटरेशन नहीं होगा। ठीक, तो अब ध्यान दे, तो ये जो है आई इक्वल टू जीरो पे था, ये आपका आई इक्वल टू वन पे था। ठीक, अब आई इक्वल टू टू पे जाएंगे, यहाँ देखिए कहाँ तक चलेगा, ये आई लेस देन थ्री फोर है, मतलब ये थ्री तक ही चलेगा। अब आई जब आपके इक्वल टू टू है तो पहले दो एलिमेंट्स हम लोग को मिल चुके हैं। ठीक, पहले दो एलिमेंट्स हम लोग को मिल चुके हैं, तो कंपेरिजन अपने पास इतने पार्ट का होगा। ठीक, तो नाइन वन टू नाइन थ्री फाइव। अब देखिए नाइन को थ्री से कंपेयर करेंगे, क्या थ्री छोटा है, बिल्कुल है, तो थ्री नाइन फाइव टू वन। अब क्या होगा, थ्री फाइव से कंपेयर होगा, कोई चेंज होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक, ये था आपके पास आई इक्वल टू टू पे। ठीक, जैसे ही आई इक्वल टू थ्री पे आएंगे, जो आई की फाइनल वैल्यू है वहां पे क्या चेंज होगा, कि थ्री जो है नाइन जो फाइव से कंपेयर होगा, थ्री तक आपके पास शॉर्ट हो चुका था, नाइन फाइव से कंपेयर होगा, तो वन टू थ्री फाइव नाइन आपको सॉर्टेड एरे मिल जाएगा।
ठीक, ये है इसका पूरा तरीका कैसे इसको किया जाता है। ठीक, ये है इसका पूरा तरीका। ठीक, कैसे पूरा लूप चलता है जब i इक्वल टू जीरो होता है। ठीक, इसमें ध्यान दीजिएगा, जब i इक्वल टू जीरो होता है तो आपका पहला एलिमेंट मिलता है, जब i इक्वल टू वन होता है तो आपको दूसरा एलिमेंट सॉर्टेड मिलता है, जब i इक्वल टू टू होता है तो तीसरा एलिमेंट, जब i इक्वल टू थ्री होता है तो चौथा एलिमेंट, ऐसे करते करते आपका पूरा एरे सॉर्ट हो जाता है। तो आप इसमें ये कह सकते हैं हर i की वैल्यू पे जैसे जैसे i की वैल्यू चेंज होती है वैसे वैसे आपका एक एलिमेंट सॉर्ट होके आगे आता जाता है। ठीक, ये आपका था सिलेक्शन सॉर्ट। बबल सॉर्ट में क्या होता है कि एलिमेंट्स पीछे आते हैं, जैसे यहाँ पे आगे वन आया था वहां पे क्या होगा कि नाइन यहाँ पहले आ जाएगा। ठीक, उसको भी अभी हम लोग देखते हैं, ये था आपका पूरा सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक, ऐसे ही हम लोग देखते हैं बबल सॉर्ट, उसके बाद फिर प्रोग्रामिंग देख लेंगे। अच्छा, इसकी प्रोग्रामिंग देख लेते हैं पहले। ठीक, प्रोग्राम कैसे करेंगे, एक नॉर्मल प्रोग्राम सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इंपोर्ट लिखते हैं, तो इंपोर्ट स्पेस जावा डॉट यूटिल डॉट एस सेमीकोलन, फिर क्लास का नाम क्लास डॉट अंडरस्कोर वन। ठीक, इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट स्कैनर, याद रखिए कि स्कैनर में एस कैपिटल होता है, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन। ये कीबोर्ड को कॉल करने के लिए होता है। एस सी आपका ऑब्जेक्ट नेम है, या आप किसी भी नाम रख सकते हैं, आप यहाँ पे ओ भी लिख सकते हैं, डी डी लिख सकते हैं, कोई भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। एक सिंगल लेटर भी आप ले सकते हैं, ट्रिपल लेटर भी लिख सकते हैं, पूरे का पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं, पूरा पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, वेरिएबल्स लेंगे। तो हम लोग को सबसे पहले दो लूप चाहिए होते हैं, आई और जे। ठीक, और साथ में वेरिएबल टेम्प चाहिए होता है। तो हम लोग ने ये तीन चीजें ले ली हैं इंटीजर में, अगर हम लोग के पास इंटीजर एरे है तो। ठीक, अब इसके बाद हम लोग को यूजर से एलिमेंट्स लेने होंगे, तो उसका साइज मान लेते हैं अपने हिसाब से, साइज n इक्वल टू 10 मान लेते हैं। ठीक, अगर आपको साइज नहीं पता है, मान लीजिए क्वेश्चन नहीं दिया है, तो एक तरीका क्या होता है कि आप इसके अंदर यहाँ पे आप मांग सकते हैं इन n, नंबर नहीं कटेगा, बिल्कुल अच्छे से पूरे तरीके से एक्सेप्टेबल होगा। ठीक, अगर आपको ये भी नहीं करना तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के एसओपीएलएन एंटर नंबर n इक्वल टू एसी डॉट एक्सटेंड करके मांग सकते हैं। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को पता है कि साइज आपका 10 है। ठीक, तो यहाँ पे साइज आपके पास 10 है, तो उससे हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, लूप लगा के एलिमेंट। ठीक, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंटर वन नंबर, या एंटर 10 नंबर्स, 10 नंबर। ठीक, 10 नंबर मांगिए। अब इसके लिए एक लूप लगाते हैं फॉर। याद रखिएगा अगर आपके पास एक दो तीन से ज्यादा वैल्यूज अगर हम लोग को लेनी है तो हम लोग को हमेशा लूप लगाने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। 10 वैल्यू अलग अलग लेने से अच्छा है कि आप इसको लूप की हेल्प से ले लें। लूप आपका काम हमेशा आसान करता है। फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। हम लोग ने जीरो से क्यों चला, क्योंकि इंडेक्सिंग जीरो से होती है। ठीक, अब ए आर ऑफ आई इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। अब जैसे यहाँ पे हमने एक एरे को यूज तो कर लिया है, लेकिन क्या एरे कहीं क्रिएट किया था, नहीं किया था। इसलिए आपके पास यहाँ पे हम लोग एरे क्रिएट करेंगे कैसे, इंट ए आर स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल टू न्यू इंट, और इसमें स्टोरेज डालेंगे 10। ठीक, हमेशा प्रॉपर स्पेसिंग छोड़िए, ताकि अगर आप कुछ भूल जाएं तो आप लिख सके। स्पेशली स्पेसिंग आपको कहाँ पर डालनी है, स्पेसिंग आपको जहाँ पे इनिशियलाइजेशन करते हैं वहां पे कम से कम इनिशियलाइजेशन के बाद एक या दो लाइन छोड़ दीजिए। क्यों, मान लीजिए आगे किसी वेरिएबल की जरूरत पड़े तो आपको कहीं खींचा पीछे नहीं करने पड़े। ठीक, आप उसके नीचे या आगे पीछे कहीं लिख सकते हैं, उसके नीचे लिखेंगे ज्यादा साफ लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे अपने एलिमेंट्स ले लिए। ठीक, अब एलिमेंट्स अगर आपको डिस्प्ले कराना है तो आप आराम से करा सकते हैं, कैसे देखिए। डिस्प्ले कराएंगे कैसे करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एलिमेंट्स आर फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट
प्रिंट, अगर आपको एक ही लाइन में एलिमेंट चाहिए तो प्रिंट AR ऑफ I प्लस स्पेस। ठीक, अब देखिए इसमें होता क्या है, आप स्पेस लगा रहे हैं, बहुत सही किया है। 2 फिर स्पेस आएगा, फिर 3 फिर स्पेस आएगा, फिर 9 फिर स्पेस आएगा, ऐसा। ठीक, लेकिन जैसे ही आपका डबल डिजिट नंबर आ जाएगा तो वो थोड़ा, अभी तो अनइवन नहीं लगेगा, लेकिन जैसे आप 2D में आएंगे, जैसे हम लोग 2 डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा अनइवन हो जाएगा। क्यों? जैसे यहाँ पे 3 9 है, तो 5, मान लीजिए यहाँ पे अगर मैंने 16 लिख दिया, तो जो अगला एलिमेंट अगर 7 है तो 7 डायरेक्ट इसके नीचे नहीं आएगा। अगर इसको ऐसे आना चाहिए तो ऐसे नहीं आएगा, ये एक लाइन छोड़ के आएगा, सॉरी एक स्पेस छोड़ के आएगा। क्यों? क्योंकि जितनी स्पेस यहाँ पे उतनी स्पेस वो लेगा ही लेगा। ठीक, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस जगह /T लगा सकते हैं। ठीक, /T क्या करता है, एक टैब स्पेस छोड़ देता है, इसको हम लोग अभी तो यूज नहीं, जब वहां पे यूज होगी सेकंड 2 डायमेंशनल एरे में तो वहां पे बताएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपने स्पेस ऐड कर दी, ये आपका एलिमेंट्स डिस्प्ले होगा। ठीक, ये आपका कौन सा पार्ट था, इनपुट, और ये आपका पार्ट था पूरा डिस्प्ले, डिस्प्ले ऑफ अनसॉर्टेड एरे, अनसॉर्टेड एरे। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉर्ट करेंगे। ठीक, तो हटा देते हैं पूरा, या इसी के नीचे से करते हैं। ठीक, अब देखिए जब भी हम लोग को जैसे सॉर्ट करना है, पूरा हटा देते हैं। ठीक, अब हम लोग को सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट के लिए देखिए क्या करते हैं, इस जैसे हम लोग लिया था, हम लोग को एक लूप लेना है फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन साइज -1 था। ठीक, अब आपके पास साइज आपको पता है 10 है, तो आप 10 -1 मतलब 9 तक चला सकते हैं। ठीक, तो I लेस देन 9, I प्लस प्लस। ठीक, इसके बाद फॉर j इक्वल टू I प्लस 1, j लेस देन साइज j प्लस प्लस। कंपेयर करेंगे, अगर AR ऑफ j लेस देन AR ऑफ I, तो हम लोग सीधे स्वैपिंग करेंगे, कैसे, टेम्प इक्वल टू AR ऑफ j, आप I भी लिख सकते हैं, AR ऑफ j इक्वल टू AR ऑफ I, और AR ऑफ I इक्वल टू 10। ये आपकी होगी पूरी स्वैपिंग, यहाँ पे आप आउटर और इनर लूप दोनों को क्लोज कर देंगे, तो आपकी पूरी स्वैपिंग कंप्लीट हो गई। ठीक, ये आपको क्या है, ये आपकी पूरी स्वैपिंग कंप्लीट हो गई। ठीक, ये आपका पूरा स्वैपिंग है। ठीक, अब जैसे आपकी स्वैपिंग कंप्लीट हो गई, अब हम लोग क्या करना है, इसको डिस्प्ले कराना है। ठीक, तो डिस्प्ले के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग करते थे, एक लूप लगाएंगे फॉर, फॉर से पहले एक स्टेटमेंट डाल देते, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन सॉर्टेड एरे कोलन, दिखने में अच्छा लगेगा, कोलन इसलिए लगाया है। एक लूप लगाइए फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज मतलब 10, आई प्लस प्लस, और डिस्प्ले करा दीजिए सीधे, क्योंकि जो आपके सॉर्टेड, जो आपकी एरे पहले अनसॉर्टेड थी, अब वो सॉर्टेड हो चुकी है उसी में, तो उसको कहीं अलग से स्टोर नहीं कराया गया है। तो क्या करेंगे, सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट AR आई प्लस स्पेस, यहाँ से आपका सॉर्टेड एरे आ जाएगा, उसके बाद मेन और क्लास को आप क्लोज कर सकते हैं, बस। ये आपका हो गया सिलेक्शन सॉर्ट कंप्लीट। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कि बबल सॉर्ट कैसे वर्क करते हैं। ठीक, हम लोग देखते हैं बबल सॉर्ट। सबसे पहले बबल सॉर्ट हम लोग को देखना पड़ेगा कैसे उसका एल्गोरिदम होता है। ठीक, जैसे बबल सॉर्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ग्लास में सोडा है, सोडा में बहुत सारे बबल्स। ठीक, तो उसमें क्या होता है, जो भारी चीज होती है, जैसे बबल्स हैं वो हल्के होते हैं। ठीक, तो वो ऊपर आ जाते हैं, लेकिन जो भारी चीज होती है वो नीचे सेटल हो जाती है। ठीक, तो सेम चीज होता है बबल सॉर्ट में, कि जो भारी या भारी एलिमेंट्स होते हैं वो नीचे पहले सेटल हो जाते हैं, अगर हम लोग बात करें असेंडिंग ऑर्डर की। डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाता है। ठीक, उसमें क्या होता है, छोटे एलिमेंट्स हैं वो पहले नीचे सेटल हो जाते हैं। ठीक, तो बबल सॉर्ट की बात करें तो देखिए इसमें होता क्या है, जैसे ये आपका एक एरे है। ठीक, इसमें एलिमेंट्स हैं, वही पुराने एलिमेंट्स लेते हैं, 9 3
2 1 5। ठीक, अब इसमें क्या होता है, हम लोग हमेशा एडजेसेंट एलिमेंट्स को ही कंपेयर करते हैं। जैसा 9 3 से होगा, फिर 3 2 से होगा, 2 1 से होगा, और 1 5 से होगा। ठीक, तो इससे क्या होता है, हम लोग का जो सबसे बड़ा एलिमेंट, अगर बात करें असेंडिंग की, ठीक, तो क्या होता है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सबसे पहले पीछे चला जाता है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, अब जैसे अगर हम उसकी वर्किंग देखें तो पहले 9 3 से कंपेयर होगा। ठीक, देखिएगा अगर आगे वाला एलिमेंट, ध्यान से सुनिएगा, अगर आगे वाला एलिमेंट पीछे वाले से, मतलब ये वाला एलिमेंट अगर प्रीवियस वाले से छोटा है तो स्वैपिंग होगी। पिछले वाले में भी ये कंडीशन थी कि अगर आगे वाला एलिमेंट पीछे वाले से छोटा है तो स्वैपिंग जरूर होगी। ठीक, वही चीज यहाँ पे होगी, अगर आगे वाला एलिमेंट पीछे वाले से छोटा है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 5। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता था, इसी को हम लोग इससे कंपेयर करते थे। लेकिन बबल सॉर्ट में क्या होगा, 9 और 2 आपस में कंपेयर होगा। जैसे ही 9 और 2 आपस में कंपेयर होंगे, ठीक, क्या मिलेगा अपने को कि 2 जो है वो 9 से छोटा है, तो 2 आगे आ जाएगा, 9 पीछे आ जाएगा, 1 5 वैसे का वैसा, 3 आगे वैसे का वैसा। ठीक, अब 9 और 1 में कंपेरिजन होगा, 1 आगे आ जाएगा, 9 पीछे जाएगा, 5 2 यहाँ पे 3। इसके बाद क्या होगा कि 9 और 5 में कंपेरिजन होगा, अगर पीछे वाला एलिमेंट, ये जो आगे वाला एलिमेंट है वो पीछे वाले से छोटा होगा तो स्टार्टिंग जरूर होगी। तो 5 आगे आ जाएगा, 9 पीछे जाएगा, 1 2 3। ये देखिए, ये पूरा आई की एक वैल्यू के लिए ही हुआ है, जैसे आई इक्वल टू 0 पे। ठीक, तो क्या हुआ, यहाँ पे एलिमेंट सॉर्ट होता है, ये एलिमेंट आपका सॉर्ट हो गया। अब आपको सिर्फ आगे वाले पार्ट में ही काम करना है। ठीक, अब इसके आगे क्या होगा कि जो आपका एरे बन गया है 3 2 1 5 9, अब हम लोग को काम सिर्फ किससे है, काम हम लोग को 3 2 1 5 9 से ही है, 1 5 से ही है। 9 से कोई काम नहीं, क्योंकि वो आपका शॉर्ट हो चुका है। ठीक, सॉरी, तो अगर इसको ध्यान देखें तो 3 जो है वो 2 से कंपेयर होगा, तो 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 1 5 9 वैसे का वैसे। ठीक, फिर 3 और 1 कंपेयर होगा तो 1 आ गया जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 2 5 और 9। ठीक, अब 3 5 में कंपेयर होगा, कोई चेंज होगा नहीं होगा, कोई बड़ा एलिमेंट वैसे ही पीछे है। ठीक, ये आपकी आई की अगली वैल्यू के लिए, मतलब आई इक्वल टू 1 के लिए है, ये पूरा आपका आई इक्वल टू 0 के लिए था। ठीक, अब क्या होगा, जब आई इक्वल टू 2 होगा तो अब हम लोग को 2 1 3 से काम करना है। तो इसमें भी जब होगा तो क्या होगा कि छोटा वाले में हमेशा आगे आता है, तो 1 2 3 5 9 होगा, क्या 1 और 2 में कंपैरिजन होगा। ठीक, तो 1 आगे आ जाएगा, 2 पीछे चल जाएगा, 3 5 9, देखिए यहीं पे आपका पूरा एरे सॉर्ट होगा। ठीक, अब इसका एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि वो आगे चेक करता रहेगा, यहाँ पे सॉर्टिंग होगी लेकिन वो आगे चेक करता रहेगा। ठीक, कैसे, वो 2 को 3 से कंपेयर करेगा। ठीक, कोई चेंज नहीं। ठीक, अब अगला जब आई की वैल्यू आपके पास 3 होगी तो 1 को 2 से करेगा, फिर 2 को 3, ऐसे करता रहेगा। ठीक, जब तक आपका सॉर्टेड एरे मिल चुका है, तो इसमें बस थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक, ये सब छोटे सेट हैं इसलिए आपको इतना पता नहीं चलता। ठीक, तो बबल सॉर्ट कुछ ऐसा वर्क करता है। ठीक, याद है मैंने सिलेक्शन सॉर्ट में क्या बताया था कि आपका हमेशा सिलेक्शन सॉर्ट में पहला एलिमेंट आपको, जो स्टार्टिंग का छोटा एलिमेंट है, वो पहले मिल जाता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो सॉर्टेड एलिमेंट है वो स्टार्टिंग में आता है, जबकि बबल सॉर्ट में क्या होता है, जो सॉर्टेड एलिमेंट है वो एंड में सबसे पहले आता है। ठीक, जैसे यहाँ पे 9 सबसे पहले आ गया, अब हम लोगों को सिर्फ इतने में काम करना है, बाकी अपना काम हो चुका है। ठीक, फिर इस पर 5 आ चुका है, अब हम लोग स्टार्टिंग में नए काम करना है। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या था कि पहले ये मिलता था, पहले यहाँ पे 1 मिलता था, फिर 2 मिलता था, फिर ऐसे काम करता रहता था। ठीक, तो अगर हम लोग इसका कोड देखेंगे, ठीक, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक, 2 लूप लगेंगे। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लूप लगाते हैं फॉर आई इक्वल टू 0। ठीक, आई लेस देन साइज -1, आई लेस देन साइज को एन ले लेते तो n-1, आई प्लस प्लस। ठीक, फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन साइज -1 आई j प्लस प्लस। अब इसका अगर आप रीजन देखें, अब यहाँ पे इक्वल टू भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बस इससे एक इटरेशन एक्स्ट्रा हो जाएगी। ठीक, बाकी अभी आप लोग आगे हम लोग जब ड्राई रन करेंगे तो एक बार चेक कर लेंगे। ठीक, अब इसमें यहाँ पे साइज -1 -i क्यों किया गया, ये ध्यान में देने वाला है। क्यों किया गया, क्योंकि
बबल सॉर्ट में क्या था, आपको एंड वाले एलिमेंट्स पहले मिलता, ठीक। जैसे 9 आपको पहले यहाँ पे सॉर्टेड, एक आई की एक वैल्यू के बाद 9 सॉर्ट हो चुका था, तो एंड वैल्यू मिल चुकी थी। तो अब हम लोग को इसको फिर से चेक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे आई को माइनस किया गया। जब आई आपका पास 1 हो जाएगा, मतलब आपके पास दो एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। हम लोग को स्टार्टिंग में ही सिर्फ चेक करना है, तो ये एलिमेंट्स चेक ना हो, फिर से टाइम वेस्ट ना हो, हम लोग के पास और स्टोरेज यूज ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस आई, ठीक। अब अगला क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि अगर इफ ए आर ऑफ जे, इफ ए आर ऑफ जे ग्रेटर देन ए आर ऑफ जे प्लस वन, ठीक। मतलब अगर पीछे वाला एलिमेंट छोटा है तो उसको हम लोग आगे कर देंगे, बड़े वाले एलिमेंट को पीछे कर देंगे, ठीक। तो अगर आपका पीछे वाला एलिमेंट मतलब जे प्लस वन वाला एलिमेंट अगर आपका छोटा है, ठीक, सॉरी थोड़ा इधर उधर देखो, ठीक। अगर आपका जे प्लस वन वाला एलिमेंट छोटा है, जे प्लस वन का मतलब ये है, ये वाला एलिमेंट, अगर आपका आगे वाला एलिमेंट पीछे वाले से छोटा है, ये आगे है, ये पीछे है, ठीक। अगर आपका आगे वाला एलिमेंट पीछे वाले से छोटा है तभी आप इससे स्वैपिंग करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो टेम्प इक्वल टू ए आर ऑफ जे, ए आर ऑफ जे इक्वल टू ए आर ऑफ जे प्लस वन, और ए आर ऑफ जे प्लस वन इक्वल टू 10, ठीक। यहाँ पे लूप क्लोज करिए, इफ क्लोज करिए, लूप दोनों क्लोज कर लीजिए, ये आपका पूरा बन गया एक बबल सॉर्ट का एरे, मतलब बबल सॉर्ट का एक आपका छोटा सा कोड, ठीक। अब इसमें हम लोग छोटा सा इसका प्रोग्राम कर लेते हैं, या फिर इसका आप ड्राइंग रन दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे इसका ही प्रोग्राम करते हैं, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ पे साइज हम लोग 5 ले लेते हैं, तो यहाँ पे आई लेस देन 5 माइनस वन, मतलब इसको हम लोग ये लिख सकते हैं आई लेस देन 4, ठीक। यहाँ पे n माइनस वन माइनस आई था, मतलब 4 साइज माइनस वन, साइज माइनस वन माइनस आई, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस आई, ठीक। और जे प्लस प्लस, ठीक। अब अगर जैसे मान लीजिए अपने पास वही पुराना वाला अगर हम लोग एरे अपना उठाते हैं, तो कुछ ऐसा था, 9 3 2 1 5। अब क्या होगा, सबसे पहले देखिए आई की वैल्यू आपके पास 0 है, जे जो है 0 से 4 माइनस 0 तक चलेगा, मतलब 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा वर्क करेगा, ठीक। अब जैसे आपके पास यहाँ पे था कि 4 माइनस 0 तक चलेगा, ठीक, जे प्लस प्लस। अब आगे कंपेयर करेंगे कि सबसे पहले देखिए जे की वैल्यू 0 है, तो 0 क्या 4 से छोटा है, बिल्कुल है, 0 4 से छोटा है, बिल्कुल है, ठीक। तो कंडीशन आपके पास ट्रू हो गई। अब देखेंगे क्या ए आर ऑफ 0 ग्रेटर देन ए आर ऑफ 0 प्लस वन है, क्या ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा है, बिल्कुल है, तो स्वैपिंग होगी, मतलब 3 आगे आ जाएगा, 9 2 1 5 ऐसा कुछ चलेगा, ठीक। अब आगे यहाँ पे फिर से ये इनर लूप में आएगा, जे की वैल्यू इंक्रीज करके, यहाँ पे भी क्या था 0 था, ठीक। अब ये इंक्रीज करके कर देगा इसको 1, ठीक। अब जैसे ही 1 हो जाए तो कंपेयर करेगा ए आर ऑफ 1 ग्रेटर देन ए आर ऑफ 1 प्लस वन, मतलब ए आर ऑफ 2 बताया था मैंने, इनमें कंपेयर होगा, पहले इनमें होगा फिर इनमें होगा, ठीक। तो 1 और 2 में कंपेयर होगा, यहाँ पे अगर देखें एक्चुअली इनमें कंपेयर होगा, तो क्या 9 जो है वो 2 से बड़ा है, मतलब 2 जो है वो 9 से छोटा है, बिल्कुल, तो 3 2 9 1 5 ये हो जाएगा। इसके बाद फिर जाएंगे तो आई की जे की वैल्यू इंक्रीज होकर बन जाएगा 2, तो ए आर ऑफ 2 ग्रेटर देन ए आर ऑफ 2 प्लस वन, मतलब ये 9 1 से कंपेयर होगा, तो 3 2 1 9 5। अब क्या होगा, ये इंक्रीज होकर 2 की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 3, ठीक। तो ए आर ऑफ 3 ग्रेटर देन ए आर ऑफ 3 प्लस वन, ठीक। तो यहाँ पे आपका 9 जो 5 से फिर से कंपेयर होगा, तो 3 2 1 5 9, तो आपको एक एलिमेंट एन में सॉर्टेड मिल चुका है। अब देखिए जैसे ही ये 3 इंक्रीज होकर 4 बनेगा, चेक करिएगा क्या 4 जो है वो 4 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, ये पूरा लूप टर्मिनेट होके वापस से हम लोग आउटर लूप में आ जाए, ठीक।
तो अब आपकी आई की वैल्यू हो गई थी 0। ठीक, ये पूरा कब था, जब आई की वैल्यू आपकी 0 थी। अब जैसे ही आउटर लूप में आ गया, आई की वैल्यू इंक्रीज करके हो जाएगी आपके पास 1। ठीक, जब आप इनर लूप को ध्यान से देखेंगे तो वहां पे मैंने 4 - i लिखा है। ठीक, 4 - i किस लिखा है, एक मिनट जरा इसका आउटपुट लिख दें। तो पहले इटरेशन के बाद आपका आउटपुट कुछ ऐसा आया है कि 3, 2, 1, 5, 9। ठीक, 3, 2, 1, 5, 9 ये आपका पहले इटरेशन के बाद आया है। ठीक, जब i इक्वल टू 0 पूरा रन कर चुका है। ठीक, अब जैसे ही हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, जब i की वैल्यू आपके पास 1 हो चुकी है, तो ये 4 - 1 मतलब ये 3 तक चलेगा। ठीक, अब देखिए मतलब 0, 1, 2, 3, मतलब ये सिर्फ इतने पार्ट को देखेगा, इसको नहीं देखा है क्योंकि ये शॉर्ट हो चुका है, एक्स्ट्रा इटरेशन नहीं होगी, ये इसका एक फायदा हो जाता है। ठीक, तो अब 0 से लेके 3 तक चलेगा, तो AR(0) ग्रेटर देन AR(0 + 1) मतलब 1, इससे कंपेयर करेगा। ठीक, क्या इसमें चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 3, 1, 5, 9। ठीक, अगला AR(1) किससे, AR(2) से कंपेयर करेगा। क्या 3 जो है 1 से बड़ा है, बिल्कुल है, तो 2, 1, 3, 5, 9 होगा। ठीक, देखेंगे तो क्या AR(2) जो है वो AR(3) से बड़ा है, ध्यान से देखिएगा। AR(2) आपके पास ये है, AR(3) आपके पास ये है। क्या AR(2) AR(3) से बड़ा है, बिल्कुल नहीं है, तो यहीं पे कंडीशन टर्मिनेट होकर बाहर चला जाएगा। ठीक, जैसे ही बाहर चला जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी आपके पास 2। जैसे ही आई की वैल्यू इंक्रीज होकर हो गई 2, तो ये आपके पास ये जो पार्ट है, ये 4 - 2 तक चलेगा। 4 - 2 मतलब 2 तक ही चलेगा। तो 0, यहाँ पे जो आपके पास एरे बन गया था इस इटरेशन के बाद, तो वो बनेगा 2, 1, 3, 5, 9। अब 0 से 2 तक चल रहा है, मतलब इसका इंडेक्सिंग देखें तो 0, 1, 2, 3, 4। तो मतलब वो इतने पार्ट को अब चेक करेगा, इतना पार्ट चेक नहीं करेगा। ठीक, तो ये ऐसे आपकी इसकी वर्किंग होती है। ठीक, अब इसी का हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले इंपोर्ट लिखेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक सेमीकोलन क्लास नेम फॉर अंडरस्कोर टू पब्लिक स्टैटिक वॉइड गेम। इसी के अंदर हम लोग, अगर आप साइज लेना चाहे तो साइज ले सकते हैं। मैंने साइज यहाँ पे 10 मान लिया पिछली बार की तरह, तो एंड जो है वो आपका 10 है। ठीक, इसके बाद स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट सिस्टम डॉट एम। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे स्कैनर स्टेटमेंट में हम लोग वेरिएबल्स ले लेंगे, इंट आई कॉमा जे कॉमा वेरिएबल टेम। बस काम खत्म अपना। अब यहाँ हम यूजर से पहले वैल्यूज लेंगे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंटर वैल्यूज, या एंटर 10 नंबर भी आप डाल सकते हैं। अब ये सब करने से पहले आपको एक एरे भी बनाना पड़ेगा, तो पहले एक एरे बना लेते हैं थोड़ा साफ करके। तो इंट सी आर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट ब्रैकेट में 10, डबल चाहिए तो आपको इंट की जगह डबल लिख सकते हैं। इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंटर एलिमेंट्स। क्या करेंगे, इसके बाद लूप लगाएंगे फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस AR ऑफ आई इक्वल टू ST डॉट नेक्स्ट। हर चीज करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। ठीक, वो आपको यहाँ बता दिया गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपने आपने इस चीज को बुलाया है, ठीक, एलिमेंट को शो करा है, तो अगर आपने स्कैनर स्टेटमेंट नहीं लिखा होगा तो आपको यहाँ पे जैसे ही लिखेंगे आपको याद आ जाएगा कि स्कैनर स्टेटमेंट में से ही SC मिलेगा, और SC आपने नहीं लिखा। ठीक, तो वहां से आप SC लिख सकते हैं फिर। ठीक, एलिमेंट्स ले लिया अब हम लोग ने। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले कराएंगे, तो वैसे ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एलिमेंट्स आर फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस AR
यस SOPLN, सॉरी SOPLN, SOP लिखिए ताकि एक ही लाइन में है। ए और आई प्लस स्पेस। ठीक, ये आपका बस काम खत्म हो गया। याद रखिएगा ये जो चीज है आपकी, ये जो हमने डिस्प्ले किया हुआ है, ये आपका अनसॉर्टेड एरे के लिए है। ये आपका अनसॉर्टेड एरे के लिए है, अनसॉर्टेड एरे का डिस्प्ले। याद रखिएगा, ऐसा ना आप इतने में करके प्रोग्राम छोड़ दें। ठीक, अब इतना करने के बाद जो है हम लोग क्या करना है, हम लोग का सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग जो है एक नई पेज से करके इसको हटा देते हैं। ठीक, अब देखिए सॉर्टिंग करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने एलिमेंट्स ले लिए थे, डिस्प्ले करा दिए, सॉर्टिंग करते हैं। तो फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज माइनस 1 मतलब 9, आई प्लस प्लस फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन साइज माइनस 1 माइनस आई, जे प्लस प्लस, इसको ब्रैकेट में लिखिए ज्यादा अच्छा होगा। ठीक, ये भी आपका ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट की बात करते हैं, अगर आपको ब्रैकेट लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक, अच्छे से समझ में आएगा। इसको चेक करेंगे, अगर ए आर ऑफ जे, इफ ए आर ऑफ जे ग्रेटर देन ए आर ऑफ जे प्लस 1 होगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे कैसे, टेम्प इक्वल टू ए आर ऑफ जे, ए आर ऑफ जे इक्वल टू ए आर ऑफ जे प्लस 1, ए आर ऑफ जे प्लस 1 इक्वल टू टेम्प। ठीक, यहाँ से अपने दोनों लूप को क्लोज कर दीजिए। इस बार लगा हम लोग डिस्प्ले पे आ जाते हैं, तो फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एलिमेंट्स, या फिर लिख सकते हैं सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड एरे इज फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, डिस्प्ले करा दीजिए। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए आर ऑफ आई प्लस स्पेस। ठीक, ए आर ऑफ आई प्लस स्पेस, यहाँ पे अपना इसको लूप बंद कर सकते हैं, फिर मेन बंद कर दीजिए, क्लास बंद कर दीजिए। आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। ये था बबल सॉर्ट का प्रोग्राम। ठीक, अब इसमें जो है इनके डिफरेंस भी होता है, बबल सॉर्ट और वो सिलेक्शन सॉर्ट में डिफरेंस होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्चिंग भी शुरू कर देंगे। ठीक, अब इसका होमवर्क ले लीजिए जो आप ट्राई कर सकते हैं, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में इसका लॉजिक बता दूंगा। ठीक, तो पहला है कि जैसे भी किया था वैसे ही है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 10 कैरेक्टर्स इन एन एरे एंड, एरे के ब्रैकेट में लिखिए बंडल, बंडी एंड सॉर्ट देम इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल सॉर्ट टेक्निक। दूसरा है क्या, वैप टू इनपुट 20 नंबर्स, 20 डेसिमल नंबर, जिसमें आपको डबल डेटा टाइप लेना पड़ेगा, नंबर्स इन एन एरे एंड डिस्प्ले एंड सॉर्ट एक्चुअली, एंड सॉर्ट देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन, सॉरी, यूजिंग, देखिए यहाँ पे यूजिंग दो बार लिख दिया था। ठीक, डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग सिलेक्शन, सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक। ठीक, ये दो प्रोग्राम से आप इनको ट्राई करिएगा। ठीक, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।